बच्चों, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं महादेवी वर्मा की। तो पहली एक्सरसाइज चिर सजग आंखें उन्नीदी से लेकर के जाग तुमको दूर जाना तक है, जिसमें अंडरलाइन है पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री एवं कविता का नाम लिखिए। कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा, कविता का नाम है गीत। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पति को क्या प्रेरणा दी है? तो बेटा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से कवयित्री ने पति को प्रेरणा दी है कि पथ भले ही अनजान हो और मार्ग पर चलने वाला कोई हो या ना हो, तुम्हें तब भी घबराना नहीं चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में किसका उल्लेख किया गया है? तो बेटा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अचल हिमगिर के हृदय पर आज चाहे कंप बोले, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बेटा, प्रस्तुत पंक्ति में भेद का अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे स्थिर हिमालय में कंपन होने लगे या आकाश से प्रलयकालीन वर्षा होने लगे, प्रलय करने वाली वर्षा होने लगे, चाहे घोर अंधकार प्रकाश को निगल ले, चाहे कड़कड़ाती बिजली से तूफान उत्पन्न हो जाए, अर्थात साधना के मार्ग में बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाएं, तो भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे विनाश के समय में भी इस संसार में अपने पद चिन्हों को छोड़ते चलना है। दूसरा है, कह न ठंडी सांस से लेकर के जाग तुझको दूर जाना तक। तो इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न भी है पद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ पुनः वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत से उद्धृत हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का क्या आशय है? तो बेटा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि मानव को बिना विचलित हुए कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा, मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आलस्य को त्याग देना चाहिए तथा निरंतर साधना में लगे रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने किसका आह्वान किया है? तो बेटा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने मानव के आत्मबल को जलाने का आह्वान किया है, आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है। लास्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा, रेखांकित अंश है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। इसकी व्याख्या में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों में अगर असफलता भी प्राप्त होती है तो भी वह किसी विजय से कम नहीं होगी। पतंगा उद्देश्य के मार्ग में जलकर मर जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। तीसरी एक्सरसाइज है आपकी, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, से लेकर के शत विद्युतों ने दीप खेला। तो बेटा, इसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन है, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, इसी की व्याख्या पूछी गई है
तो सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता है या कौन नहीं रोक सकता। तो कवयित्री को साधना पथ पर बढ़ने से मार्ग में आने वाली बाधाएं नहीं रोक सकती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका किस पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती हैं? तो बेटा प्रस्तुत पद्यांश में लेखिका साधना पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। इस पद्यांश में कवयित्री की किस भावना को व्यक्त किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री की संघर्ष से युक्त लक्ष्य प्राप्त करने की भावना को व्यक्त किया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई साथ ना भी चले और अकेले ही चलना पड़े, तब भी उस अपरिचित लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कष्टों को झेलते हुए अज्ञान प्रीतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़। बेटा प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए गीत 2 से लिया गया है। पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल अश्रुओं में, रिमझिमा ले वह घिरा घर और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और अलग रूखे, आर्द चितवन में वहां शत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति ले तिमिर में स्वर्ण बेला। यहाँ महादेवी वर्मा जी साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां और वहां के अकेलेपन का वर्णन कर रही, क्योंकि वहां कोई हमारे साथ नहीं चलता है। साधना पथ को अपरिचित होने दो। महादेवी वर्मा जी क्या कहती? साधना पथ को अपरिचित होने दो और पथिक के प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमावन, आज मेरी ही छाया मुझे भले ही अमावस्या बन करके, अमावस्या की रात्रि की तरह गहन अंधकार के समान घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में, आज मेरी काजल लगी हुई आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे और होंगे नयन सूखे। फिर भी कह रहे हैं कि साधना के पथ पर चलते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी सूखी सी हो जाती हैं, शत विद्युतों में दीप खेला। वो आंखें जो हैं जिसमें कष्ट होता है, जिसमें सूखापन आता है, वो दूसरी आंखें होती होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र ही बनी रहेगी, गीली ही बनी रहेगी, उसमें कोई भी कष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा जीवन, ठीक है, महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे जीवन ने, जीवन दीपक ने सैकड़ों विद्युतों से भी खेलना सीखा है। अर्थात महादेवी वर्मा जी का कहने का मतलब है कि कितने भी कष्ट आ जाए, उनको, उन कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीपक का स्वभाव नहीं है। अन्य होंगे चरण हारे। अब देखिए महादेवी वर्मा जी क्या कह रही है कि वो चरण कोई दूसरे चरण होंगे जो दुखों से घबरा करके हार मान लेते होंगे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प हारे। ठीक है, और क्या कह रही है कि और वो दूसरे लोग चरण हैं जो मार्ग में आने वाले कांटों को अपने सारे
समर्पित कर निराश होकर के लौट आते हैं। कुछ लोग होते हैं कष्ट देख करके निराश हो जाते हैं और सब मार्ग में सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, साधना को बीच में ही त्याग देते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं है। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नाम के पद। कह रहे मेरे चरण तो दुख के व्रत को धारण कर रखा है। मेरे चरणों ने दुख को सहने के व्रत को धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण, साधना के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर के में स्वर्ण बेला। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं और इस प्रकार हमारी जो दूरी है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, साधना को प्राप्त करने के लिए, वो दूरी कम होती चली जा रही है। दूसरी होगी कहानी, बांध देंगे अंक संस्कृति में से तिमिर में स्वर्ण बेला। कह रहे मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहरे प्रकाश में परिणित कर देंगे, अर्थात सारे कष्टों को सुखों में बदल देंगे। ठीक है, जितनी निराशा का अंधकार है वो सब आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में कोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार से चाहे सहेजो। ठीक है, चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है। दुकेला पंथ होने दो, अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब यहाँ महादेव वर्मा जी क्या कह रही है कि वह दूसरी कहानी होगी। दूसरी होगी कहानी, वह दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य माने जिस स्थान पे हम पहुंचना चाहते वह स्थान, गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक का स्वर शांत हो जाए, पथिक का स्वर शांत हो जाए। शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में कोई निशानी, उसका स्वर जो है शून्य में शांत हो जाए और उसके चरण चिन्हों को धूल मिटा देती है। ऐसे लोगों के चरण चिन्हों को क्या होता है? धूल मिटा देती है। जिस पर आज प्रलय विस्मित, कह रहे हैं मेरी कहानी उसके सर्वथा विपरीत है, उल्टी है। मेरी साधना का स्वर जरा भी शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगी। ठीक है, साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन अर्थात मेरा जाना अनजाना नहीं होगा, मेरा जाना नहीं रुकेगा। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। अब क्या कह रही है कि मैं अपने दृढ़ निश्चयों से, अपने संकल्प, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पद पर ऐसे पग चिन्हों को, ऐसे पग चिन्ह बनाकर जाऊंगी जिसको समय की धूल कभी मिटा न सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो जाएगी कि साधक को इस पद से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए हाट लगाती चल रही हूँ। हाट माने बाजार होता है बेटा, बाजार लगाती
चल रही हूं। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में, दूसरे जो साधक कौन है, जो दूसरे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है, मेरे जैसे दृढ़ संकल्प की चिंगारियां भड़का देंगी। उनके मन में भी दृढ़ संकल्प की आशा उत्पन्न होगी, वो भी दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हास का मधुदूत भेजो, रोष की गुरुबनिया पतझार को चाहे सके। अब क्या कह रही हैं यहाँ पे कि चाहे सॉरी बेटा, दूसरे साधकों के मनों में मेरे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रुभंगिमा पतझार को चाहे सहे, जो ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शब्दल। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अब यहाँ महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं कि प्रिय से मिलन का दृढ़ संकल्प करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती कि हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लो। मतलब साधना मार्ग पर चलते हुए तुम कुछ भी कर सकते हो ना, मेरे मार्ग से भटकाने के लिए। चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। कहने का अर्थ है चाहे मुझ पे लोग क्रोध करें या चाहे अपनी मुस्कान से मुझे आकर्षित कर ले, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मेरा हृदय तपस्या के मार्ग में निश्चित रूप से चलता रहेगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में मैं ही स्वयं, ठीक है, विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता है। कहने का अर्थ ये कि जब साधना का मार्ग सामने आ जाता है, प्राप्त होने लगता है, तो मेरे अंदर मैं और उस ईश्वर में समानता दिखाई देने लगती है। इस प्रकार मैं एकांकिनी बन जाती हूँ, अर्थात मैं नहीं रहती हूँ, मैं और जो प्रभु सत्ता एक हो जाती है। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है, मुझे नहीं मालूम है मेरा साधना पथ क्या है, और मेरे प्राणों का पथिक भी अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लूंगी। बेटा, इन समस्त पंक्तियों में शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली है। अलंकार, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, कहीं कहीं उपमा है, संयोग, श्रृंगार, रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है।